ये सरकार बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को गायब करना चाहती है इस देश से। मनमानी करने के लिए जो इनको समर्थन देगा उसका नाम रहेगा। बीएलओ ने खुद ही फॉर्म भर दिया, लोगों का दावा है कोई दस्तावेज तक नहीं लिया गया। This is the reality of SIR, Special Intensive Revision, or let's call it what it really is. Special Intensive Rigging. Modi and the Election Commission, BJP's most loyal B team, are trying to win Bihar not by vote but by vanishing voters. But the first question is, why? देखिए, ये सरकार बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को गायब करना चाहती है इस देश से। मोदी, अडानी, शाह, डोवाल, इनके लिए इलेक्शंस रिग किए जा रहे हैं क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब अगर वो चुनाव हारे हैं और उसके लिए उनको सत्ता छोड़नी पड़ती है तो बाकी जो काम उन्होंने किए हैं देश के खिलाफ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है कि चुनाव आयोग को पकड़ के रखें और देश के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी गुमराह करके जीतते रहे। वही बिहार में होने जा रहा है। मनमानी करने के लिए जो इनको समर्थन देगा उसका नाम रहेगा, और जो समर्थन नहीं देगा, गरीब गुरबे वंचित, इनका शोषित, दलित, पीड़ित, SC, SC, इसका नाम ये काटेंगे। Now look at the numbers. ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के रिवीजन से जुड़ी। चुनाव आयोग के मुताबिक रिवीजन के दौरान अब तक 35 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। 35 lakh voters gone, erased, deleted. That's not a clerical error. That's a conspiracy. And here's how the ECI is completing this fraudulent exercise. Not by reaching 8.1 crore voters in just 25 days, but through backdoor manipulation. रिसीविंग नहीं मिला। देखिए, अभी तक हम लोग के जो बीएलओ हैं वो अभी तक हम लोग को किसी भी प्रकार का कागज नहीं दिए हैं। को रिसीविंग नहीं मिल रहा है, बस मतलब आधे अधूरा काम। अगर ठीक है सरकार की योजना है तो वो भी अच्छे ढंग से सुसज्जित, चुस्त दुरुस्त काम होना चाहिए। गड़बड़ी है, बिल्कुल गड़बड़ी है। You heard it from the people. No forms, no documents, no acknowledgement. So the question is, if nothing is being collected, how is the new voter list being prepared? बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना, ये पूरा बंडल रखा हुआ है। And if this wasn't enough, BJP leaders are now doing the Election Commission's job. मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष आपको यहाँ नहीं बैठना है? अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? Caught red-handed. BJP's Mahila Morcha leader in Darbhanga distributing and collecting voter enumeration forms, something only Election Commission officials are legally allowed to do. Even the Supreme Court had enough. Justice S. Dhulia called out the Aadhaar misuse and exposed the disturbing reality of SIR. And don't forget, Rahul Gandhi was right when he warned that what happened in Maharashtra was just the blueprint. Bihar is the next target because whenever the BJP senses defeat, they don't go to the people, they run to the Election Commission. This isn't administration, this is daylight robbery. They're not just stealing votes, they're stealing Bihar's voice, identity and citizenship.